हाय फ्रेंड्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने इंटरफेरेंस वाला टॉपिक किया था जो वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है। उसमें हमने ये समझा था कि कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं और उनकी वजह से जो इंटरफेरेंस दो वेव्स का इंटरफेरेंस होता है उसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की थी। तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा हो तो उसको भी जरूर देखिए, उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। उसमें हमने जो सीखा था वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकालना सीखा था कि अगर कोहेरेंट सोर्सेस आपस में इंटरफेयर करते हैं तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी कि ए रिजल्टेंट को लिख सकते हैं 2a cos phi by 2। ये हमने अपने पिछले वीडियो में डिराइव भी किया था ये फॉर्मूला। अब उसमें हमने ये बात करी थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखी थी कि जब cos phi by 2 की वैल्यू +-1 हो जाती है तो ए रिजल्टेंट +-2a हो जाता है यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब cos phi by 2 की वैल्यू 0 हो जाती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं उसको। एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट 0 हो जाता है उस केस में। अब उसी को लेते हुए यहाँ हम लोग इस वीडियो में ये टॉपिक करेंगे, उसी का कंटिन्यूएशन का टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले हमको उसका बेसिक समझना जरूरी है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है दो वेव्स का, जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है वो रीजन बनता है उनके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो उस पाथ डिफरेंस को पहले समझते हैं। यहाँ पर दो केस जो इंपॉर्टेंट केस लिए हुए हैं जिसको हम पाथ डिफरेंस को समझने के लिए लिए हुए हैं। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है। तो ये क्योंकि ये पार्ट डिफरेंस डिसाइड करेगा कि ये मैक्सिमा यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दो वेव्स का या मिनिमा यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जब दो वेव्स इंटरफेयर करेंगी। तो पहला सिचुएशन देखते हैं, ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। ये ऐसी सिचुएशन है जब दो वेव्स यानी कि दो सोर्सेज हैं जो वेव्स क्रिएट कर रहे हैं S1 और S2, और उन दोनों से जो वेव एक जगह पर पहुंच रही है, मान लेते हैं कि ये एक एंड है, यहाँ पर वेव पहुंची और इंटरफेयर करने दोनों वेव्स इंटरफेयर करेंगी यहाँ पे। अब इनका जो पार्ट डिफरेंस, जो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है वो क्यों है? क्योंकि दोनों का जो लेंथ है, जो लेंथ ऑफ ट्रेवल है उसमें डिफरेंस है। लेंथ ऑफ ट्रेवल यानी कि सोर्स से एंड तक, दोनों के सोर्स से एंड तक का जो पाथ ऑफ ट्रेवल है वो सेम नहीं है, तो इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे इस फिगर में भी हम देख सकते हैं S1 और S2 के बीच में एक पाथ डिफरेंस, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस को हम मार्क कर सकते हैं। इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं S1 और S2 के बीच में एक ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, मान लेते हैं ये x। तो यहाँ पे x को बोल सकते हैं, यहाँ पर x को बोल सकते हैं x इज ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। तो ये दोनों वेव्स जब इंटरफेयर करेंगी तो ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, जो दोनों का पाथ लेंथ में फर्क हो गया है, उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो अब ये हम बोल सकते हैं कि अगर x इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा है यानी कि n इंटू लैम्डा, n कोई भी इंटीजर है यानी कि x की वैल्यू 0 हो सकती है या लैम्डा हो सकती है या 2 लैम्डा हो सकती है। इस तरह से इंटीजर मल्टीप्लिकेशन लैम्डा का अगर होगा तो इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। और अगर इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू अगर 1 है तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है तो 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से अगर ये सिचुएशन है तो इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये तो ये जो हमने कंडीशन लिखी है पार्ट डिफरेंस की, ये इसको हमने पिछले वीडियो में समझा था। उसको हमने फेज डिफरेंस के मतलब से समझा था, जैसे ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है 2a cos phi by 2। वही फेज डिफरेंस हम पार्ट डिफरेंस के तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी की मदद से हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, जो पाथ लेंथ, जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल किया था वेव ने सोर्स से एंड पॉइंट तक जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा था।
इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। वो कब हो सकता है कि जब बीच में दूसरा कोई मीडियम आ गया। जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया है, दो सोर्सेज हैं S1 S2, उनका पाथ लेंथ जो अगर ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ की बात करें S यानी कि सोर्स का जो पोजीशन है S1 और S2 और एंड पोजीशन जो है जहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ तो इक्वल है दोनों का, यानी कि अगर हम स्केल से मेजर करें तो वो पाथ लेंथ तो इक्वल है। लेकिन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे S1 सोर्स से जो वेव आ रही थी उसको बीच में एक दूसरा मीडियम फेस करना पड़ा। ये यहाँ रेक्टेंगल से एक स्ट्रिप बनाई हुई है, ये मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं अगर n, और इसकी थिकनेस मान लेते हैं t। तो ये एक लेंथ, एक्स्ट्रा लेंथ t लेंथ का मीडियम आ गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, जबकि बाकी रीजन में तो एयर प्रेजेंट है, लेकिन इतने t लेंथ के रीजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का मीडियम आ गया है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही वेव इसमें एंटर करेगी इसकी वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ जो इस मीडियम में होगी वो लैम्डा बाई n हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं, लैम्डा जो मीडियम में हो जाएगी वो लैम्डा जो एयर में है उससे 1/n हो जाएगी। तो वेवलेंथ शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी वेवलेंथ, ज्यादा वेव्स देख सकते हैं इस मीडियम के अंदर। उसकी वजह से इफेक्टिव नंबर ऑफ वेव्स जो इस मीडियम के थ्रू पास कर रही है वो नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज हो गई है। तो इसको हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ इंक्रीज हो गया है। तो इस मीडियम में जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ हो जाएगा, मीडियम का ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो इस मीडियम का हो जाएगा वो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे t को, n इंटू टी। अब दूसरी वाली वेव जो S2 है वो इसी t डिस्टेंस, अगर हम यहाँ पे यही डिस्टेंस मार्क करें, यहाँ पे एयर के थ्रू पास कर रही है, तो उसके लिए तो यही पाथ लेंथ यानी कि t ही माना जाएगा। लेकिन S1 जो इस t मीडियम के थ्रू पास करी उसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ n टाइम्स t हो गया, क्योंकि वेव लेंथ n टाइम्स रिड्यूस हो गई। तो इसलिए एक यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो क्रिएट हुआ, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मान लेते हैं डेल्टा x से लिख देते हैं। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस दोनों को सेपरेट कर लेंगे, यानी n इंटू टी जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है S1 का मीडियम से पास करते हुए और S2 का उसी t डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए, तो माइनस टी कर देंगे, तो दोनों का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि n माइनस 1 इंटू टी। तो ये हमने दोनों चीजें समझ ली, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। इसके आधार पर अब हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो कैलकुलेट की है, अब इसकी भी यही कंडीशन लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये इक्वल्स टू n लैम्डा हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और अगर ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा ये वाली कंडीशन है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब ये बेसिक हो गया एक पाथ डिफरेंस और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। इसकी मदद से अब हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन है, ये प्रूव करने के लिए कि लाइट का वेव नेचर होता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो बनाया हुआ है, इसमें ये प्रूव किया गया है कि फ्रिंजेस ऑब्जर्व हो रही हैं। अगर इंटरफेरेंस हो रहा है लाइट वेव का तो स्क्रीन पे फ्रिंजेस ऑब्जर्व हो रही हैं। तो पहले इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझते हैं। इसमें सोर्स, इनिशियल सोर्स S दिखाया हुआ है, एक सिंगल सोर्स है और इससे इक्वल डिस्टेंस पे दो स्लिट्स बनी हुई है S1 S2। तो इक्वल डिस्टेंस पे होने की वजह से जो लाइट वेव दोनों पे पहुंचेगी एक सिंगल सोर्स S से, उनमें कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। इसकी मदद से ये हम कह सकते हैं S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, क्योंकि उनका डिस्टेंस सिंगल सोर्स से आ रहा है, और सिंगल सोर्स की वजह से अगर सिंगल सोर्स खुद नॉन कोहेरेंट भी होगा तब भी S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स ही होंगे, क्योंकि वो हर समय पर उनका सिंगल सोर्स S ही है। तो इसलिए कोहेरेंट सोर्स बन गए S1 और S2। यही इसमें स्टार्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियो में ये चीज देखी थी कि सिर्फ कोहेरेंट सोर्स ही इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से हम फ्रिंजेस नहीं देख सकते। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में S1 S2 दो स्लिट्स हैं, उन स्लिट्स पे लाइट वेव जो पड़ रही है, इसलिए हम उसको सोर्स S1 और S2 बोल रहे हैं।
और ये सोर्स S1 और S2 की वजह से जो वेव दोनों इंटरफेयर करेंगी एक स्क्रीन पे। ये एक स्क्रीन रखी हुई है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, ये एक स्क्रीन है, ये डिस्टेंस L दिया हुआ है, ये L डिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ मच ग्रेटर, बहुत ज़्यादा है स्मॉल d डिस्टेंस से। स्मॉल d डिस्टेंस जो यहाँ दिखाया हुआ है स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है, स्लिट सेपरेशन भी बोलते हैं इसको। अब हम फ्रिंजेस की बात करें तो फ्रिंजेस यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक सेंट्रल पॉइंट अगर हम यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे ये पॉइंट P सेंट्रल पॉइंट का मतलब ये पॉइंट P ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस दोनों सोर्सेस S1 और S2 से इक्वल है। इसकी वजह से कोई ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, यानी कि पॉइंट P इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस 0 है, इसलिए पॉइंट P तो सेंट्रल मैक्सिमा के नाम से जाना जाएगा। ये मैक्सिमा का कंडीशन हो गई यहाँ पे क्योंकि कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, इसलिए पॉइंट P हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन से बनता है। सेंट्रल मैक्सिमा के बियॉन्ड यानी कि इसके ऊपर की तरफ और इसके नीचे की तरफ स्क्रीन में और सब्सिक्वेंट मैक्सिमा और मिनिमा भी बनेंगे, तो उसकी कंडीशन हमको पता करनी है। तो जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है कि सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर एक और मैक्सिमा दिखाया हुआ है, फर्स्ट मैक्सिमा, और इसके अलावा ये एक फर्स्ट मिनिमा भी है इसके बीच में। तो अगर फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमा। अगर ये फर्स्ट मैक्सिमा है तो दोनों जो लाइट वेव्स S1 और S2 से दोनों इंटरफेयर करके यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट को बोल देते हैं P1। P1 मतलब कि मैक्सिमा 1, यहाँ पर इंटरफेयर इस तरह से कर रहे हैं कि मैक्सिमा की कंडीशन फिर से बन गई यहाँ पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पाथ डिफरेंस जो दोनों का है, दोनों लाइट वेव का ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस यहाँ पे हम देख सकते हैं, उस पाथ डिफरेंस की वैल्यू इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ पे भी मैक्सिमा हो जाता है, जैसा कि अभी हमने पहले देखा था। तो वो कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, यानी कि S2P माइनस S1P, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस हो गया यहाँ पे P1 लिखते हैं इसको, P1 S2P1 माइनस S1P1, क्योंकि P1 पॉइंट है फर्स्ट मैक्सिमा का। ये हो गया ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस अगर इसकी वैल्यू इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है n इंटू लैम्डा। तो n की वैल्यू इंटीजर है, अगर n की वैल्यू 1 है तो लैम्डा हो जाएगा यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा, n की वैल्यू 2 है तो 2 लैम्डा हो जाएगा यानी कि सेकेंड मैक्सिमा, और इस तरह से सब्सिक्वेंट मैक्सिमा की कंडीशन लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करना है, कंडीशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये ज्योमेट्री की बात करते हैं कि डिस्टेंस जो स्क्रीन का है ये L इज मच ग्रेटर देन D है। बहुत दूर पर डिस्टेंस पे स्क्रीन रखी हुई है जो कंपैरेटिवली बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, D डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस सोर्स का है। इसकी वजह से ये दोनों लाइट वेव यानी कि जो ब्लू कलर और जो ग्रीन कलर से दिखाई है, इसको हम ऑलमोस्ट पैरेलल मान सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से इसको हम पैरेलल मान सकते हैं। तो इस केस में अब हम पैरेलल मानने के बाद दोनों का जो पाथ डिफरेंस है, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है, उसको निकालना बहुत आसान हो गया क्योंकि दोनों लाइट वेव्स पैरेलल हो गई। तो अब यहाँ पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है परपेंडिकुलर, इस तरीके से ये ड्रॉप करके ब्लू वाली लाइट वेव वाली जो लाइन बनाई हुई है उससे ड्रॉप करते हुए परपेंडिकुलर ग्रीन वाली लाइन के ऊपर ड्रॉप किया, तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ आ गई ये वाली, ये हो गई दोनों के ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। ये एक्स्ट्रा लेंथ को हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी बोल सकते हैं। अगर ये स्लिट सेपरेशन D है और ये एंगल थीटा है तो D साइन थीटा हो गया दोनों का ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। तो यानी कि ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस यहाँ पे इक्वेट करा देते हैं D साइन थीटा। अब फिर से एक बात बोल सकते हैं यहाँ पर हम ज्योमेट्री की मदद से कि अगर
ये डिस्टेंस L बहुत हाई डिस्टेंस है, तो ये वाला थीटा हम यहाँ पे भी थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो सेंट्रल पॉइंट से हमने ज्वाइन किया हुआ है। स्लिट्स का जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे, इससे पॉइंट P1 को ज्वाइन किया है लाइन। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका थीटा वही सेम थीटा है जो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। और इसके अलावा ये थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी क्योंकि डिस्टेंस L बहुत ज़्यादा है। तो उसकी मदद लेते हैं हम, और हम ये बोल सकते हैं tan थीटा इज वेरी क्लोज टू sin थीटा। इसका मतलब हम sin थीटा की वैल्यू लगभग tan थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम tan थीटा की जगह sin थीटा रख देते हैं, d sin थीटा की जगह tan थीटा रख देते हैं, d tan थीटा। तो n लैम्डा इज इक्वल टू d tan थीटा। अब यहाँ पे tan थीटा को लिख सकते हैं y1 बाई L। तो इससे हमने निकाला y1 की वैल्यू, y1 इज इक्वल टू n लैम्डा L बाई d। ये एक जनरल कंडीशन निकाली कोई भी मैक्सिमा की जो nth मैक्सिमा है, क्योंकि हमने यहाँ पे n लिखा हुआ था। तो अब इसी को हम मैक्सिमा करके लिखते हैं, क्योंकि हमने अभी कंडीशन लिखी है मैक्सिमा की है। ये मैक्सिमा की कंडीशन अभी हमने लिखी है, उसको दोबारा से लिखते हैं। मैक्सिमा कब होगा? मैक्सिमा का जो पोजीशन, जो इंटरफेरेंस फ्रिंज बनी है जो मैक्सिमा की, उसकी पोजीशन बाई n, nth मैक्सिमा की n लैम्डा L बाई d। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया nth मैक्सिमा का, जो स्क्रीन पे पोजीशन है nth मैक्सिमा की, पूरी ज्योमेट्री से करी है इसमें। इसी तरह से मिनिमा, जो यहाँ पे ये मिनिमा दिखाया हुआ फर्स्ट मिनिमा है, ये मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है। तो उसकी भी कंडीशन हम इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन लिखते हैं। मिनिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस है d tan थीटा, यही जो हमने ऊपर लिखा था, d tan थीटा जो पार्ट डिफरेंस है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा। n कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है। अब यहाँ पे फिर tan थीटा की वैल्यू ज्योमेट्री की मदद से लिख सकते हैं y1 बाई L। तो यहाँ पे हम चलिए इसको yn बोल देते हैं। तो d इंटू yn बाई L इज इक्वल टू n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा। तो इससे हमने फिर से एक कंडीशन लिखी मिनिमा की। अब ये मिनिमा की पोजीशन yn इज इक्वल टू n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल L बाई d। दोनों हमने कंडीशन डिराइव करी मैक्सिमा की और मिनिमा की, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये पोजीशन डिराइव करिए, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा और पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। आपको ऐसे बहुत से वीडियो मिलते रहेंगे फिजिक्स को लेके, इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए रेड कलर से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।